और अब उस बड़े अहम सवाल पर, जी हां, जिस पर सबकी नजर इस वक्त है कि पाटलिपुत्र के महासंग्राम में आखिर बिहार की गद्दी किसके हाथ में लगेगी, लालू नीतीश के गठबंधन को या फिर एनडीए के। यह वो सवाल है जो कई हफ्तों से लगातार बराबर बना हुआ है। और इसके चुनाव की प्रक्रिया भी हम बता दें कि चुनाव चल रहा है और उसके ऊपर भी हम कवरेज के लिए जाएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन यह अहम सवाल, इस पर हम लगातार आपके बीच में बने रहेंगे। IBN 7 दिखाने जा रहा है बिहार चुनाव के संभावित नतीजों की झलक। IBN 7 दिखाने जा रहा है बिहार की जनता के रुझान। IBN 7 दिखाने जा रहा है 8 नवंबर को क्या हो सकते हैं चुनावी नतीजे। IBN 7 दिखाने जा रहा है मतगणना के बाद कैसी हो सकती है बिहार सरकार की शक्ल। शुरू हो गया है IBN 7 पर महा एग्जिट पोल। अगले 100 घंटे नेता देखेंगे IBN 7। अगले 100 घंटे जनता देखेगी IBN 7। अगले 100 घंटे बिहार ही नहीं देश देखेगा IBN 7। अगले 100 घंटे IBN 7 बताएगा बिहार का मिजाज। क्योंकि शुरू हो गई है IBN 7 पर बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। बिहार चुनाव नतीजों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल। 5 चरणों में कहां किसे मिली बढ़त, 5 चरणों में कहां रहा महागठबंधन का दबदबा, 5 चरणों में कहां रहा एनडीए का जलवा। जंगल राज का जुमला चला या चला नीतीश लालू का जादू। जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप, गोकशी और आरक्षण के मुद्दों का कितना रहा असर। और जब कोई इनैक्टमेंट होता है तो उसके बाद उसको देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे इतर कोई व्यवस्था वो चाहते हैं। जाति का सिक्का चला या फिर वही विकास की बयार। अरे ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। पाटलिपुत्र के महासंग्राम में किसके हाथ लगेगी बाजी, देखिए IBN 7 पर महा एग्जिट पोल। जी, तो मतदान खत्म हो चुका है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं IBN 7 का महा एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल जो बताएगा बिहार का संभावित फैसला। जी हां, क्या होने जा रहा है बिहार में। आखिर चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 5वें चरण में सीमांचल और मिथिलांचल के 57 सीटों के लिए भारी मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक अगर हम बात करें इन 57 सीटों पर तो करीबन 56% मतदान हुआ। आखिरी घंटे में भारी मतदान की खबर है। 5वें दौर में 57 सीटों के लिए 827 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। 5वें चरण का मतदान भी शांति से संपन्न हो गया है। 5वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही अब चुनाव नतीजों का इंतजार है। चुनाव के नतीजे 8 नवंबर को आएंगे और एनडीए और महागठबंधन की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इन 5 चरणों में बेहद कांटे का मुकाबला हुआ है। 8 नवंबर को बिहार की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की सीटों का दावा किया है। उनका कहना है कि महागठबंधन को 190 सीटें मिलेंगी। और सुनिए क्या कहना है लालू प्रसाद यादव का, अपने दावे को किस तरह से वो रख रहे हैं और कितना पुख्ता वो मानते हैं। आइए सबसे पहले इनके दावे को देख लेते हैं। पूरा स्वीप
पूरा बिहार जो रिपोर्ट है पूरा स्वीप कर गया, 5वां फेज भी। कहीं बीजेपी का तापरा 190 सीट से कम नहीं आएगा गठबंधन को। आता विभिन्न चैनलों का आएगा, लेकिन मेरा आकलन है कि लगभग 190 सीट आएगा हम लोग को गठबंधन को। जी मैं बताऊं आपसे 57 सीटों पे सीमांचल का जो इलाका है, पूर्णिया का, कटिहार का और सहरसा का, उन 57 सीटों में चुनाव हुआ है। बेहद दिलचस्प राउंड था ये, खासतौर से एनडीए के लिए। और ये खासतौर से इतना अहम था कि सब लोग अपनी अपनी तरह से इसमें दावा कर रहे थे। और लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय हम ताजा जानकारी के लिए आलोक वर्मा के पास चलना चाहेंगे, जो वहीं में मौजूद हैं। आलोक, इस वक्त का चुनाव का जो ये 57 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसका क्या परसेंटेज है, अगर आपके पास हो वो बताएं। और दूसरा ये बताएं कि कैसा मतदान रहा कुल मिला के इन सीटों पर। प्रदेश के इस चुनाव को जहां नेताओं की बदजुबानी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए जाना जाएगा, वहीं ये चुनाव बिहार में पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव के नाम से जाना जाएगा। आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा मतलब ये है कि इस बार 5 फेज के चुनाव में 5वें फेज में ये आशंका थी कि कुछ तरह कम्युनल टेंशन कुछ जगहों पर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 5वें चरण का चुनाव भी आज 5 बजे पूरी तरह से समाप्त हो गया और लगभग 60% मतदाताओं ने आज पोलिंग की है, अपने अपने बूथों पर गए हैं। ये सबसे ज्यादा पोलिंग है 5 फेज में। वैसे पीछे 4 फेज का मान लें हम, ऑन एंड एवरेज जो है बिहार के पोलिंग का वो 56% रहा है। किसी में कुछ और किसी में कुछ, सबको अगर निकाला जाए एवरेज तो 56% रहा है, जो चुनाव आयोग के मुताबिक पिछली बार से 3% ज्यादा है। तो ये इलेक्शन कमीशन की एक सफलता है। और आज के चुनाव में इलेक्शन कमीशन को इसलिए ज्यादा चैलेंज था क्योंकि ऐसी जगहों पर इलेक्शन था जहां पे पहले से ही काफी सेंसिटिव चीजों के बारे में इलेक्शन कमीशन को वो था, और जिस तरह के नेताओं की राजनीतिक चालें चल रही थी उससे इलेक्शन कमीशन काफी आशंकित था। जी शुक्रिया आलोक, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम बता दें कि हमारे साथ हमारे गेस्ट अब इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। चर्चा के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं जेडीयू के नेता अली अनवर साहब, आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव मुंबई से जुड़ रहे हैं, और हल्द्वानी से जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा, इसके अलावा मुंबई से ही जुड़ रहे हैं फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह जी, और दिल्ली से जुड़ रहे हैं द हिंदू की डिप्टी एडिटर पॉलिटिक्स नस्तुल्ला अहबार। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कार्निक साहब। सबसे पहले मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, अनंत कुमार की पीसी हो रही है, मैं जाऊं, लेकिन मैं सबसे पहले छोटा सा अजय जी मैं आपसे लेना चाहता हूं कि ये जो 57% चुनाव हुए हैं खासतौर से 5वें चरण में, ये बेहद महत्वपूर्ण। जी बिहार के मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि बिहार के मतदाता, बिहार की जनता वो परिवर्तन चाह रही है, वो परिवर्तन चाहती है, वो बदलाव चाहती है, जंगल राज से मुक्ति चाहती है। मित्रों, पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लीड मिला है। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में और अभी अभी संपन्न हुआ 5वें चरण में, सभी चरणों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए लीड करने वाली, और इतना लीड करने वाली है, पूर्ण बहुमत मिलने वाली है और 2/3 बहुमत मिलने वाली है। महागठबंधन के तरफ से और एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, यानी कांटे की टक्कर होगी, बराबर की फाइट होगी, फोटो फिनिश होगा। यदि आप पिछले 30 साल का विधानसभाओं का और लोकसभाओं का चुनाव इतिहास देखोगे, उसका विश्लेषण करोगे, आकलन करोगे, ऐसे कांटे की टक्कर और बराबर की फाइट, फोटो फिनिश नहीं होता है। अनंत कुमार जी बोल रहे थे, प्रभारी हैं, लेकिन मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, इस अंतिम चरण में जो चुनाव हुआ ये 5वां, उसमें 57% मतदान हुआ, बेहद अहम माना जा रहा था एनडीए के लिए, एनडीए के हिसाब से और महागठबंधन के हिसाब से। इस चरण को किस तरह से लेते हैं आप? सबसे पहले मैं अजय जी आपसे जानना चाहता हूं।
देखिए फोर्थ और फिफ्थ फेज इम्पोर्टेंट था, और जिसमें कि ये माना जा रहा है कि रिलीजियस लाइंस पे वोटिंग हुई है, यानी जो कास्ट के डिवीजन्स थे उससे अलग हटके ये धार्मिक आधार पे कुछ ना कुछ जो वहां पे वोटिंग का वो दिखाई दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि अभी आनंद जी के स्पीच में मैं सुन रहा था, आनंद जी जो बोल रहे थे कि लोग चाहते हैं चेंज, पर दिक्कत यह है कि बीजेपी ने वो चेंज ऑफर ही नहीं किया। बीजेपी 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था उसी के ईडीएम्स पे इलेक्शन लड़ी, तो अगर चेंज वो चाहते भी थे तो बीजेपी ने वो चेंज ऑफर ही नहीं किया। ये दिक्कत है इनकी, पता नहीं ये इनको इसका एहसास है कि नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है क्योंकि ये सवाल लगातार बिहार में कहा जाता रहा कि चेंज चेंज, जो मतदाता है वो भी चेंज, अगर वो जेडीयू का है वो भी कहता है चेंज, बीजेपी का है वो भी कहता है चेंज। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अली अनवर जी मौजूद हैं। अली अनवर जी, ये पांचवां फेज आप मैं लेना चाहूंगा कि 5:30 बजे तक आप है, मैं जानना चाहता हूं कि ये पांचवां फेज चुनाव का ये कैसा रहा आपके मद्देनजर, ये क्योंकि वो कहा गया कास्ट लाइन से ऊपर होके रिलीजियस लाइन पर ये चुनाव था, कैसा है, आप इसको कैसे लेते हैं, आप अपने महागठबंधन के हिसाब से? नहीं प्रतीक जी, अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसको रिलीजियस लाइन पर पोलराइजेशन की कोशिश हुई, और मैं कहूंगा अपनी तरफ से कि बीजेपी ने कोशिश की और खुलेआम, कोई लुक छिप करके नहीं। इलेक्शन कमीशन की लताड़ के बाद भी कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें वो सफल नहीं हुए। बिहार की जनता देखिए बहुत पॉलिटिकलाइज है और राजनीतिक रूप से सियासी तौर पर बहुत चेतना है उसमें, और वो समझती है, और इस आधार पर बीजेपी एक बार धोखा खा चुकी है, बीजेपी से ठग चुकी है पिछले चुनाव में, तो उसका एक तरह से कहिए कि उसका सुधार जनता इस चुनाव में कर रही है, बीजेपी को करारी शिकस्त दे करके, ऐसी वैसी शिकस्त नहीं, करारी शिकस्त देने जा रही है। और आप देखेंगे कि लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, और हमारी स्थिति जितना ये हो हल्ला मचाए हैं, दुष्प्रचार किए हैं, नफरत फैलाए हैं, उतना ही लोग ज्यादा सजग हो करके और महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जी अली अनवर जी, आप बने हमारे साथ, आप बाकी सारे गेस्ट भी लगातार बने हुए, लेकिन एक बात थी जो लगातार कही जा रही थी, जो 5 चरणों में लगातार कही गई कि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो रहने वाला था वो ये 5वें चरण का रहने वाला था। अब बचना मुश्किल है तो बाबा के पास चले जाओ, जो मन में आए बोलते। पाटलिपुत्र का महासंग्राम, इस महासंग्राम में सीमांचल का है अहम मुकाम। यहाँ की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की है चलती, क्योंकि यहाँ 70% तक है उनकी हस्ती। क्या होगा इस बार सीमांचल में? क्या महागठबंधन का बजेगा डंका, या ओवैसी फैक्टर बन जाएगा उसकी शंका? दोनों हमसे नाराज हैं और हमारी मुखालिफत में गठबंधन और एनडीए तो एक हो गए, तो इनका असली चेहरा सामने आ गया कि ये नहीं चाहते कि सीमांचल के मजलूम अवाम की एक आवाज उठे। सीमांचल की 6 सीटों पर ओवैसी भी लगा रहे हैं जोर। महागठबंधन को वो बता रहे हैं झूठा शो, उठा रहे हैं वो सवाल, आखिर कब बंद होगा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझना, कब मुसलमानों को भी विकास में मिलेगी हिस्सेदारी? वहीं महागठबंधन बता रही है उन्हें बीजेपी का खिलाड़ी। अब उठ रहा है बड़ा सवाल, क्या सीमांचल में चलेगा ओवैसी फैक्टर? क्या यहां ओवैसी की मौजूदगी का महागठबंधन पर होगा साइड इफेक्ट, या फिर सिर्फ वोट कटुआ साबित होंगे ओवैसी? जी, आखिर इतना जो प्रतिशत है 5वें में कि 57 लगभग 60 के पास पहुंचने वाला, ये भी हम जानेंगे। नस्तुला हमारे साथ मौजूद है, नस्तुला से जानेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो अजय जी कह रहे थे कि वो चेंज मुहैया नहीं, चेंज की बात तो कर रहे थे लेकिन वो चेंज बीजेपी मुहैया नहीं करा पाई, वो ऑल्टरनेट जो देना था उसको वो दे नहीं पाई। मैं जानना चाहता हूं बलूनी जी, क्या कारण था, क्यों नहीं क्लिक हुआ, ऐसा लगता है?
नहीं, प्रतीक जी क्लिक हो चुका है। अच्छा प्रतीक जी, आप बहुत दिनों से बिहार घूम रहे थे, मैं लगातार आपकी रिपोर्ट देखता रहा हूँ जी। आपको लगता है? लगातार आपकी रिपोर्ट देखता रहा हूँ जी। और सुनिए प्रतीक जी, मैं बोल लूँ पहले, मैं लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहा था। आप नदी नालों में बिल्कुल जूते उतार के जा रहे थे और सब जगह समस्याओं को दिखा रहे थे और लोग कह रहे थे आपकी रिपोर्ट्स में, आप नाव में बैठ के जाते थे, सड़कें नहीं थी और लोग कहते थे कि प्रतीक जी ये सरकार बदलनी है, ये तीनों लोगों ने बिहार की दुर्गत करके रखी है, इस बिहार इन तीनों को बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, ये बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमको पता है कि हम लोगों को कन्विंस कर चुके हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि कुछ मीडिया के भाइयों को जरूर हम कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन बिहार की जनता को हम कन्विंस कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी बिहार को सुशासन दे सकती है और जो हमारा बिहार के लिए फॉर्मूला था पढ़ाई, कमाई और दवाई का, वो लोगों के अंदर तक गया है और लोगों ने उसको स्वीकार किया। अनिल जी, आज तो मैं भी बोल सकता हूं क्योंकि अब तो चुनाव हो गए, तो मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी कह देता हूं कि सवा पांच चरण के चुनाव के बाद मुझे एक बात सुनाई दी एकदम 5वें चरण के आखिर में। उसने कहा कि साहब अब मैं अस्पताल में मरता हूं, इसका गौरव है मुझे अस्पताल में मरने का, घर पे तो नहीं मरता हूं। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ? बोला सड़क है इसलिए सड़क से अस्पताल तक चला जाता हूं, अस्पताल में मर जाता हूं वो गौरव की बात है, कम से कम घर पे मरने का, बेइलाज मरने का दुख नहीं है। अब मैं नसुला के पास जाना चाहता हूं। नसुला, आप बताइए, जो अनिल जी कह रहे हैं, आखिर इतने प्रतिशत चुनाव जो 5वें चरण में लगभग 60 के पास पहुंचा, कारण क्या है इतना ज्यादा मतदान आखिरी चरण में? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, शायद पोलाइट कंपनी में नहीं बोलते हैं, वो इलाका जो है वो MY कॉम्बिनेशन का गढ़ है और इस फेज से पहले बहुत पोलराइजेशन की भी कोशिश की गई थी। रिजर्वेशंस को लेके एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि कोई किसी से छीन रहा है, किसी और को दे रहा है, इस तरीके से। और 2-3 महीने से महागठबंधन वालों का भी बहुत ज़बरदस्त काम रहा है वहाँ ग्राउंड पे सीमांचल में। तो मुझे लगता है कि सपोर्टर्स जो हैं दोनों तरफ से बहुत जम के वोट करने आए हैं। वो बहुत पिछड़ा इलाका है स्टेट का, और लेकिन पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और अपने वोट का इस्तेमाल उन्होंने जम के इस बार किया है, एक स्टेटमेंट देने के लिए। तो पोलराइजेशन की जो कैंपेन में जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं हम आपको सामने दिखा रहे हैं इस समय, और एनडीए को 120 सीट, महागठबंधन को 117। इंडिया टुडे का ये है सिस्टरों का एग्जिट पोल है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय। महागठबंधन को, प्रतीक जी पहला तो खुल गया हमारे पक्ष में। जी आप बलूनी जी कुछ कह रहे हैं? आप बलूनी जी कुछ कह रहे हैं? आप मैंने कहा चलिए पहला सर्वे तो कुछ हमको आगे दिखा रहा है। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, बहुत इनिशियल स्टेज है। मैं कहूंगा कि खेल यदि इन्होंने शुरू किया तो खत्म तो हम ही करेंगे। हम तो इतना ही कहेंगे इसमें कि देखिए अभी खेल शुरू हुआ है और खेल के शुरू में चाहे कोई भी आगे रहे, अंत में जो है जीत हमारी होगी। और मैं इतना ही कहूंगा प्रतीक जी की, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैं समझता हूं कि ये चुनाव हुआ है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, ये हम लोग सब जानते हैं। इस पर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार पर एक तरीके से बहुत इसका गहरा असर होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से बिहार में एक बड़ी चुनौती थी संजय जी, ये दूसरा भी आ गया था। संजय जी ये आ गया है, एक महागठबंधन को 112 से 132 सीटों का, इंडिया टीवी सी वोटर का है एग्जिट पोल, 132 तक का इंजम्पशन है, 112 से 132 सीट का तो हो गया। तो यही आपने देखा, मैंने जो कहा था। अब अनिल जी को जरा उनको भी दिखाइए टीवी पर, उनका मुस्कान अब थोड़ा जाएगा, मेरा हंसी अब थोड़ा ज्यादा जोर से और जयदीप बैठे हैं। जयदीप IBN 7 एडिटर डिजिटल से हैं। जयदीप, अभी ये परिणाम आ रहे हैं, इस पे क्या लगता है? देखिए दिलचस्प है, जो पहला ही हमने देखा इंडिया टुडे वाला, उसमें तो लग रहा था कि एनडीए को थोड़ी बढ़त है, 120 बता रहा था और 117 ही लेकिन तुरंत दूसरा जो इंडिया टीवी का आया है उसमें हम देख रहे हैं कि महागठबंधन को 132 तक की सीटें वो बता रहा है और 110 से 121। तो मुझे लगता है कि अभी और जब तमाम सर्वे आएंगे तब हमें पता लगेगा। आप अगर इनको ओपिनियन पोल से तुलना करें तो ओपिनियन पोल के रुझान तो हम देखेंगे कि ज्यादातर महागठबंधन के पक्ष में ही रहे हैं, लेकिन अभी एग्जिट पोल क्या कहते हैं, इतने अधिक प्रतिशत में जो मतदान हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हमें समझना होगा कि अभी 5वें चरण के जो हैं
अभी जाकर सारा क्लोज हुआ होगा एग्जिट पोल। तो हमें देखना होगा कि ये सारे जो परिणाम हैं मिलकर क्या कहानी कहते हैं, लेकिन असली परिणाम तो 8 तारीख को ही आएगा। जदीब, ये 3 बजे तक का है जो इंडिया टुडे का ये आया है, ये 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर है। नसुला कुछ बोलना चाह रही? जी नसुला जी 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 ये जो आपके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बड़ा 132 का आंकड़ा कोई दिखा रहा है, 112 का आंकड़ा कोई दिखा रहा है, तो जब आप ये एक पैराडॉक्स है इस इलेक्शन का कि कैंपेन में सब ये कह रहे थे कि ये 120 वाला इलेक्शन नहीं है, जो जीतेगा वो 140 पे जीतेगा, 160 पे जीतेगा और जो हारेगा उसको 90 तक से सही कह रही नसुला, ये बात सही थी। परसेंटेज लेकिन बड़ी एवरेज रही। ये बात तो सही मुझे है। लगता है कि ये दो पैराडॉक्सेस के बीच में आपके एग्जिट पोल्स जाके गिरे हैं। जी अजय जी, इस पे कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि 120 वाला 132 वाला नहीं है ये। जी देखिए, ये हम इलेक्शंस हमने अच्छे खासे देखे हैं और ये हमारे मतलब इसमें रिपोर्टिंग का जो लाइव है उसमें ये अद्भुत इलेक्शन है जिसमें दोनों दल इतने खुश हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये लोग खुश क्यों हैं। तो वाकई में असेसमेंट इतना मुश्किल हो गया है, वेरिएबल्स इतने अजीब अजीब से हैं तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। जी सवाल पूछ ही लेते हैं। बलूनी जी, आपके खुश होने का, इतना खुश होने का राज क्या है? मैं संजय जी से पूछूंगा, पहले बलूनी जी आप बताइए, इतना खुश हैं तो आखिर क्यों हैं? मैं बिल्कुल देखिए प्रतीक जी, एक बात आप देखिए, आप सब लोग, हम सारे ही लोग चुनाव प्रचार लगातार देखते हैं, एग्जिट पोल देखते हैं, ओपिनियन पोल देखते हैं। अगर आप सब जगह देखेगा, सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में बढ़ता हुआ दल या बढ़ता हुआ गठबंधन कौन है? वो एनडीए है। आप देखिएगा एग्जिट जो ओपिनियन पोल हमको पहले पीछे दिखा रहे थे, वो सब एग्जिट पोल में बढ़ता हुआ की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार बन रही है तो किसकी बन रही है? सुनिए प्रतीक जी, वही मैं आपको बता रहा हूं। जब देखिए मेरे पास पिछले बार का 2010 का बिहार के सारे एग्जिट पोल है। देखिए सबने दिखाया था कि जो हमारा गठबंधन था वो बढ़ रहा है, और उसके बाद देखिए सबने 150 160 दिखाया था, हम 206 पे जाके टिके थे। मैं आज कहता हूं कि ये एनडीए को फिर बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी जीत की ओर इंगित कर रहा है। मैं प्रतीक जी आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप 8 तारीख को देखिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ फिर 8 तारीख को बैठना है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन हमारा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। ये निश्चित तौर पर 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। जयदीप जी आप क्या करेंगे? इसके कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन जो है आगे बढ़ रहा, लेकिन तमाम सर्वे जो तमाम चीजें आई हैं वो कहीं कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए कुछ सर्वे उस वक्त भी ऐसे आए थे जिन्होंने एनडीए को, गठबंधन को ज्यादा सीटें बताई थी। मेरा ये मानना है, देखिए दोनों तरफ इतनी अनिश्चितता इसलिए भी है कि दोनों अपनी नीतियों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं थे। कभी विकास के मुद्दे के लेकर बात कर रहे थे, कभी गौमांस की बात कर रहे थे, कभी आरक्षण की बात कर रहे थे, कभी व्यक्तिगत हमले हो रहे थे। तो जो अजय जी ने शुरू में बात कही थी कि नीतियां स्पष्ट नहीं थी, और हम एक ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी नीतियों को लेकर स्पष्टता नहीं थी, इसलिए बार बार रणनीति बदली जा रही थी। वहीं महागठबंधन ने कभी केवल हमलों का जवाब दिया और कभी अपनी तरफ से कोई रणनीति बनाने की कोशिश की और अपने विकास कार्यों को बताने की कोशिश की। दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो क्या नीतीश जी को लालू के साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये गलती रही या सही रहा, निश्चित तौर पर 8 को पता लगेगा, लेकिन उसको लेकर अनिश्चितता है। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी को ही कैंपेन में उतारा, मोदी जी को ही हर जगह आगे रखा, कोई दूसरे कैंडिडेट को उतारने की नहीं सोची, और लगातार कुछ बाद में व्यक्तिगत हमले भी किए। तो गलतियां दोनों तरफ हुई हैं, किसकी गलती ज्यादा भारी है ये तो वोटर बताएगा। बिल्कुल जयदीप जी, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब मैं 5वें राउंड में घूम रहा था तो वहां पे कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें हुई। 5वां राउंड कांग्रेस के लिए भी बेहद, जो 5वां राउंड से मेरा मतलब 5वां जो चरण था चुनाव का, वो बेहद महत्वपूर्ण था कांग्रेस के लिए भी। IBN 7 पे आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल की तस्वीर एक जगह। ये 100 घंटे की एक कवरेज, महा कवरेज, जिसमें आप लगातार चुनाव की तस्वीर देखते रहेंगे। जी हाँ, तो महा एग्जिट पोल, और ये सर्वे हैं जो खास एग्जिट पोल जो आ रहे हैं। महागठबंधन को 111, 123, ये इंडिया टुडे सिसरो का एग्जिट पोल है। ये 3 बजे तक का है, हम आपको बता दें ये सिर्फ 3 बजे तक का इसमें गुंजाइश है। ये 3 बजे के बाद का जो हिस्सा है वो जुड़ेगा इसमें, लेकिन एनडीए को और महागठबंधन की ये तस्वीर 111,
और 100 इंडिया टीवी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, ये आप इस पर नजर डाल लीजिए। ये एनडीए को 101 से 121 के बीच का ये सीट का अनुमान है एनडीए के लिए, और महागठबंधन को 112 से 132 के बीच का अनुमान है। इंडिया टीवी का है, और अन्य को 6 से 14 सीट। तमाम एग्जिट पोल के जो है हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल की तस्वीर आप सामने, ये 3 जो इस वक्त है उसमें से न्यूज नेशन की है। एनडीए को 115 से 119 सीटों को दिखाते हुए महागठबंधन को 120 से 124 सीटें और अन्य को 3 से 4 सीटें दिखाई हैं। तो रोचक है एग्जिट पोल के, जहां तक बात करें इस वक्त की तो बड़ी रोचक तस्वीर इस वक्त दिख रही है, और हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट मौजूद हैं। और ये खासतौर से ये जो तस्वीर आई है इस पे मैं जानना चाहूंगा जयदीप जी, ये जो तस्वीर है बहुत नजदीक लग रहा है। जैसे नेस्टुला कह रही थी ये लग रहा था चुनाव 140 150 वाला, तो ये चुनाव तो बहुत नजदीक हो गया। देखिए इसका एक कारण भी है कि हम अगर अपना 2014 का आम चुनाव देखें तो तमाम, लग रहा था, मैं ये नहीं कह रही थी कि लग रहा था, मैं सब कह रहे हैं। जी 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 जी, जो जमीन से बात आ रही है बिल्कुल ठीक है, निश्चित आपकी बात सही कर रही है। और ऐसी इसका एक कारण भी है कि आप अगर 2014 का देखें तो बहुत सारे लोगों ने चाणक्य का जो सर्वे आया था उस पर भरोसा ही नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 282 अकेले जो है एनडीए की गवर्नमेंट को मिल जाएंगे लोकसभा, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरा, दिल्ली में आप देखिए कि रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन जो 67-3 हुआ था उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। तो इस वजह से अब लोगों को ये लगने लगा है कि जो हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट के जमाने चले गए और जो कुछ भी होगा वो क्लीन स्वीप से होगा। एक तो ये कारण है। दूसरा ये भी कारण है कि जमीन पे जब लोग घूम रहे थे तो उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कांटा जोड़ मुकाबला होगा, लेकिन अब थोड़ा एग्जिट पोल आते आते लग रहा है कि चीजें बहुत लेकिन आप ये जो 2-3 ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, आप देखिए इंडिया टुडे सिसरो के ओपिनियन पोल में 122 था, अब वो फिर 111 से 123 है। बलूनी जी कह रहे थे कि हम बढ़ रहे हैं। फिर इधर देखिए कि एनडीए को 111 थे तो वो 113 से 127, तो यहां पर बहुत ज्यादा हम नहीं देखते। इसका भी देखें इंडिया टीवी का तो 101 से 121 अभी आ रहा है, तब 111 से 127 था एनडीए को। अभी और ओपिनियन पोल आएंगे तो हम उसमें देखते हैं कि कितना फर्क, एग्जिट पोल आएंगे तब देखते हैं ओपिनियन और एग्जिट में कितना फर्क है। नेस्टुला, ये लग रहा है कि चुनाव बहुत नजदीकी होगा, आपकी क्या इसमें? देखिए इसको तो मैं 5 सेट का टेनिस मैच मान रही हूँ जी, और आज डिसाइडिंग सेट खेला गया आज जी। और जो पहले 2 राउंड थे उसमें ये दोनों तरफ से आकलन ये था कि महागठबंधन आगे थी, पर बाकी के 3rd और 4th राउंड में, स्पेशली 4th राउंड में एनडीए ने काफी रिकवरी करी है। अब वो स्केल ऑफ रिकवरी क्या है, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड्स में 81 सीट्स थे और 3rd और 4th राउंड में 110 सीट्स हैं। तो जो स्केल ऑफ रिकवरी अगर एनडीए की ठीक ठाक रही तो ये बहुत कांटे का मुकाबला रहेगा जी, बहुत नजदीकी मामला रहेगा जी। और अगर कोई अंडर करंट है तो पता नहीं अंडर करंट है या संजय जी, कांग्रेस के लिए खासतौर से ये जो 5वां चरण था बहुत महत्वपूर्ण था। 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण था। संजय जी, जो सवाल मैं पूछ रहा था और लगातार लोग कह भी रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अगर कुछ परिणाम है तो यहीं से निकल सकते हैं 5वें उससे। जी संजय जी। प्रतीक जी, मैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, अपने महागठबंधन का भी मैं अभी प्रवक्ता हूँ। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि निस्टोला जी ने सही कहा है, ये एक ग्रैंड स्लैम का 5 सेट है, लेकिन ये स्ट्रेट सेट का विक्ट्री है महागठबंधन के लिए। सब लोग मानते हैं कि पहले 2 में तो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वीप था, लेकिन 4th का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि 3rd में ही तो 3 बार यदि आप 3-0 जीत गए हैं तो बाकी 2 सेट खेलने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसमें तो आप जानते हैं कि विजय निश्चित है।